हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चिराग इंग्लिश विंडो। आज की क्लास में हम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम जो स्टीफन स्पेंडर की लिखी हुई है उसका स्ट्रेंजा जो एग्जाम में आता है उसके आंसर्स किस प्रकार से दिए जाते हैं ये हम कर रहे हैं। देखो, इस पोइम का फर्स्ट स्ट्रेंजा है फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स। गस्टी होता है ब्लोइंग स्ट्रांगली, तेजी से बहने वाली। वेव्स लहरों से दी चिल्ड्रंस फेसेस, इन बच्चों के चेहरे लाइक रूटलेस वीड्स, रूटलेस बिना जड़ के, जड़ रहित, वीड्स वेस्ट प्लांट्स, द हेयर टोर्न राउंड देयर पेलोस, टोर्न स्केटर्ड बिखरे हुए, बाल बिखरे हुए हैं उनके पीले चेहरों पर। द टाल गर्ल विद हर वेड डाउन हेड, वेड डाउन का मतलब यहां पे इल एंड एग्जॉस्टेड, बीमार और थकी हुई। क्लास में वर्णन किया जा रहा है कि बच्चे बैठे हुए हैं वो तेज और सुंदर लहरों से काफी दूर है, मीन्स दर्शनीय स्थलों से काफी दूर हैं। उन बच्चों के चेहरे जो हैं पीले हैं और जो वीड्स जो खरपतवार होती हैं बिना जड़ के, मीन्स बिना किसी उपयोग के हैं और उनके चेहरे पर बाल बिखरे हुए हैं। एक लंबी लड़की बैठी हुई है क्लास में, वेट डाउन हेड, मीन्स वो इल है, एग्जॉस्टेड है, बीमार है और थकी हुई है। द पेपर स्विमिंग बॉय, पेपर स्विमिंग बॉय कमजोर और दुबला पतला लड़का, विद रेड्स आईज, चूहे जैसी आंखों वाला है, मीन्स एक प्रकार से डरा हुआ है, मीन्स एक प्रकार से भूखा है। ये इसमें फर्स्ट स्ट्रेंजा हो गया। इस पे आधारित जो क्वेश्चंस बनते हैं वो मैंने यहाँ पे लिखे हैं। क्वेश्चंस 3 या 4 आएंगे एग्जाम में, पर इसमें जो पॉसिबल क्वेश्चंस बन रहे हैं वो हमने यहाँ पे लिख लिए हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन, नेम द पोइम एंड द पोइट। अपने लास्ट स्ट्रेंजा में भी किया था, पिछली पोइम के स्ट्रेंजा में भी किया था कि पोइम का नाम और पोइट का नाम कैसे लिखेंगे। आंसर देखो इसका, द नेम ऑफ द पोइम इज, और फिर हम पोइम का नाम लिख देंगे एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम, एंड द नेम ऑफ द पोइट इज स्टीफन स्पेंडर। ये आंसर हो गया। अपन को याद रखना पड़ेगा पोइम का नाम और पोइट का नाम। सेकंड क्वेश्चन, हाउ डू द फेसेस ऑफ द चिल्ड्रन लुक। बच्चों के, चिल्ड्रन के चेहरे किस प्रकार से दिखते हैं। देखो, एक तो वो पीले हैं और दूसरा क्या है, किसकी तरह है, रूटलेस वीड्स की तरह, और बाल जो हैं वो बिखरे हुए हैं। द फेसेस ऑफ द चिल्ड्रन आर पेल एंड लुक, फेसेस ऑफ द चिल्ड्रन आर पेल एंड लुक्स नहीं, यहाँ पे लुक, फेसेस लुक लाइक रूटलेस प्लांट्स, और वो दिख रहे हैं रूटलेस प्लांट्स की तरह। एक इसमें और लिख सकते हैं, द फेसेस ऑफ द चिल्ड्रन आर पेल कोमा लाइक रूटलेस प्लांट्स एंड विद स्केटर्ड हेयर। ऐसे भी हम कर सकते हैं आंसर में। नेक्स्ट देखो, वाई इज द हेड ऑफ द टाल गर्ल वेड डाउन। लड़की का जो हेड है वो वेड डाउन क्यों है, झुका हुआ क्यों है, क्योंकि वो लड़की इल है और एग्जॉस्टेड है। आंसर में लिखो, वाई द हेड ऑफ द टाल गर्ल इज वेड डाउन बिकॉज सी इज इल एंड एग्जॉस्टेड। वह बीमार है और थकी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है, What do you understand by paper swimming boy with red's eyes। ये दोनों क्वेश्चन है ना, ये दोनों क्वेश्चन आपकी बुक के जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं उनमें दिए हुए हैं दोनों आंसर। देखो इसका क्या आंसर है, What do you understand by the paper swimming boy with red's eyes। It means the boy is thin, hungry and weak, thin, hungry and weak। Which literary device is used in faces like rootless weeds। देखो क्लियर है, तुलना की गई है, कंपैरिजन किया गया है, और किसका यूज हुआ है, लाइक का, इसलिए क्या है, सिमिली है। और लाइक का यूज नहीं हो, एज का यूज नहीं हो तो क्या है, मेटाफर है। देखो इसमें
लिटरेरी डिवाइसेस और भी हैं। इसमें ये सेंटेंस लिखने की बजाय अपन लिखें विच लिटरेरी डिवाइस इज यूज्ड इन विद रैट्स आईज। ये पूरा सेंटेंस भी लिख सकते हैं, द पेपर स्विमिंग बॉय विद रैट्स आईज। देखो पेपर स्विमिंग बॉय की तुलना किससे कर दी, चूहे जैसी आंखों वाले से। इसमें एज और लाइक नहीं है तो इसमें क्या हो गया, मेटाफर है। ये सेंटेंस भी दिया जा सकता है फार फ्रॉम गस्टी वेव्स, ये भी दे दें और कह दें विच लिटरेरी डिवाइस इज यूज्ड इन दिस सेंटेंस, तो क्या हो गया, फार फ्रॉम, एलिट्रेशन है और रिपीटिशन भी है, इन में से कोई भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखो, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द स्टेंजा विच मीन्स, वो शब्द ढूंढना है स्टेंजा से जिसका मतलब है ब्लोइंग स्ट्रांगली, तेजी से बहना, किसका, वेव्स, लहरों का, फ्रॉम गस्टी, ये आ गया गस्टी। इस प्रकार से किसी भी पोइम के दिए हुए स्टेंजा के हम आंसर्स दे सकते हैं, बशर्ते कि हम उस पोइम को अच्छे से पढ़ते हैं। उस पोइम का हमें नेम पता होना चाहिए, पोइट का नेम पता होना चाहिए और उसके अलावा कोई मीनिंग है उसका हमें पता होना चाहिए, बाकी हम इजीली आंसर्स दे सकते हैं। और थोड़ा सा पोइम पढ़ते समय हम लिटरेरी डिवाइसेज की जो बात करते हैं उन पे भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मोस्टली इन पे क्वेश्चन पूछा जाता है। आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू।